नमस्कार। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। आज की कहानी अजय जी की है। अजय जी का उम्र लगभग 30 साल हो चुका था। अजय जी शहर में रहते थे, अच्छी भली नौकरी थी, हर सुख सुविधा उनके पास में था। वैसे बेसिकली वो पंजाब के रहने वाले थे। आज जो काम करते थे ना, वो हरियाणा के एक शहर में। अब शादीशुदा थी, 30 साल की उम्र हो चुकी थी। अब शादी का भी लगभग 2 साल हो चुका था, लेकिन अभी कोई बाल बच्चा हुआ नहीं था। एक तरह से कहा जाए, अभी वो बाल बच्चा के पैदा करने के मूड में भी नहीं थे, जैसा अजय जी बता रहे थे। अब अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए स्टेशन जाना था। 10 बजे की ट्रेन थी और अपनी पत्नी को कार में बिठा करके अजय जी चल पड़े थे स्टेशन। पत्नी मैके जा रही थी और 1 हफ्ता रहने के बाद वो वापस आने वाली थी और तब तक वो अकेले ही घर में रहने वाले थे। उनको थोड़ा बुरा भी लग रहा था, जैसे अजय जी बता रहे थे कि मैं अपनी पत्नी को भेजना नहीं चाहता था, लेकिन आखिरकार उसके भी माँ बाप हैं, उसकी भी फैमिली है, मिलना चाहती थी, तो मैं ज़्यादा रोकने की कोशिश नहीं किया कि उसका दिल न टूटे। आखिरकार अपनी पत्नी को कार में बिठाए मैं स्टेशन निकल चुका था। मैं अंदर से थोड़ा दिल दुखी था। पत्नी जा रही थी, वो भी 1 हफ्ते के लिए। अच्छा नहीं लग रहा था। घर का रौनक ही एक तरह से गायब हो जाएगा। अब यही सब सोचते हुए हम स्टेशन पहुंच चुके थे और इसके बाद ट्रेन का इंतज़ार करने लगे, लेकिन ट्रेन 1 घंटा लेट थी। अब 1 घंटा जब हुआ तो रात का 11 बज चुका था। टिकट तो कंफर्म था ही। अब हम पत्नी को बिठा करके अब बहुत कुछ उनको बताया कि देखो, रास्ते में किसी का दिया हुआ मत खाना, किसी से ज़्यादा बात करने की कोशिश मत करना। और सामने के सीट पर एक आंटी जी थी, वो भी उसी जगह जा रही थी। ये आंटी जी, ज़रा इनका भी ख्याल रखना। तब वो कहने लगी कि बेटा घबराओ मत, हम भी वहीं जा रहे हैं, चिंता की कोई बात नहीं। अब इसके बाद ट्रेन चल पड़ी थी। ट्रेन जब तक नज़र आती रही, मैं प्लेटफार्म पर खड़ा था। जब वो चली गई ना, तो ऐसा लगा कि मेरा दिल उसी ट्रेन के अंदर चला गया है। मैं काफ़ी देर तक उस ट्रेन को जाता हुआ देखता रहा। आखिरकार जब ट्रेन नज़र नहीं आई ना, तब भी मैं वहाँ पर खड़ा था। ना जाने ऐसा क्यों हुआ था। खैर, इसके बाद मैं अपने आप को संभाला कि चलो 1 हफ्ता के लिए गई है, कौन सी बड़ी बात है, आ जाएगी। मैं जब पार्किंग में पहुंचा जहां पर मेरी कार थी, लेकिन वहां का जो लाइट थे ना, वो खराब था। कभी कभी वो चलता था, कभी कभी बंद हो जाता था। जब मैं कार के पास पहुंचा, तब मैंने देखा कि वो आसपास में कोई कार भी नहीं थी। हाँ, दूर दूर पर ज़रूर कोई ना कोई गाड़ी थी, लेकिन मेरी कार जहाँ खड़ी थी वहाँ पर अब इस टाइम कोई गाड़ी नहीं थी। जब मैं पार्क किया था तो गाड़ी वहाँ पर ज़रूर लगी हुई थी। शायद अब वो लोग चले गए होंगे कार लेकर के। मैं इस चीज़ पर ज़्यादा ध्यान भी नहीं दिया। मैं कार में बैठ गया। जैसे ही मैं कार को स्टार्ट करना चाहा, तभी सामने से एक लड़की नज़र आई, जो मेरी खिड़की पर आ करके दस्तक देने लगी। आवाज़ लगा रही थी, बाबू बाबू फूल ले लो, फूल ले लो। मैं देखा ना, तो सफ़ेद फूल लिए हुए और खड़ी थी। मुझे फूल का क्या जरूरत था। फूल लगाने वाली तो चली गई थी। मैं बोलने लगा कि नहीं नहीं, मुझे फूल नहीं चाहिए, लेकिन वो बार बार दस्तक देती रही कि बाबू फूल तो ले लो, फूल तो ले लो, अपने बीबी के लिए, अपने जो भी है चाहने वाले के लिए। इस तरह से वो एक तरह से हमें इमोशनल करने लगी थी, जैसे भी हो कि हम मैं फूल खरीद सकूं। उनका बेचने का टेक्निक होता है। जब वो सामने से हट नहीं रही थी, अब मुझे कार को अब बाहर भी निकालना था, इतना जगह भी नहीं था। और उस पार्किंग के अंधेरी एरिए में ना जाने कब आ गई, कहाँ आ गई, कैसे आ गई, मैं समझ ही नहीं पाया था। और इसके बाद मैंने खिड़की जो शीशा था नीचे किया। मैंने बोला कि मैं इतनी देर से ना ना बोल रहा हूँ, आपको समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जब
मेरे खिड़की के पास आकर के अपना चेहरा दिखाया ना, तो मैं देखता ही रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की, उम्र ज़्यादा नहीं, 25-26 साल की आसपास की होगी, और फूलों से एक अजीब सा खुशबू आ रहा था, मेरे से मेरे मन को मोहित कर रहा हो। ऐसा ही फूल था वो, सफ़ेद कलर का, जिसकी माला बना करके और उसकी अंगुलियों में टंगे हुए थे। कह रही थी, बाबू फूल ले लो ना, देखो कितनी खुशबू आ रही है, तुम्हारी पत्नी को ज़रूर ये फूल पसंद आएगा। मैं कहने लगा, मेरी पत्नी तो अभी छोड़ के आया हूँ, मेरे घर में कोई नहीं है, और कृपया करके आप जाओ, मुझे छोड़ो, मैं आपसे कोई फूल नहीं खरीदना, मेरे किसी काम का नहीं है। तब मेरी आंखों में झांकते हुए कहने लगी कि बाबू ले लो ना, देखो मैं कब से इंतज़ार कर रही थी कि आप आओगे, आप फूल ज़रूर लोगे। मैं कहने लगा, नहीं नहीं, मुझे फूल वगैरह नहीं चाहिए। मैं जितना मना करता, वो तो जैसे ही एकदम चिपकती जा रही थी, पीछा ही नहीं छोड़ती। मुझे लगने लगा कि ये लोग ऐसे ही हैं, सुंदर चेहरा लिए हुए हैं, लेकिन काम ऐसे फूल बेचना कर रहे हैं, और ग्राहक से एकदम चिपट जाते हैं, छोड़ते नहीं, पीछा ही नहीं छोड़ते। लेकिन वो लड़की इतनी खूबसूरत थी, आंखें उसकी भूरी देखने में गजब की लग रही थी, और मैं उसको कई बार चुपके चुपके देखा भी कि क्या खूबसूरत है ये। और इसके बाद जब वो नहीं मानी ना, तो मुझे एक माला लेना पड़ा। और वो जब पैसा मैंने देना चाहा ना उसको, 10 रुपये, तो बोल रही है कि नहीं, 100 रुपये का है। मैं माला वापस करना चाहा कि अभी तुम 10 रुपये बता रही थी, और अभी 100 रुपये कहाँ से हो गया। कह लेंगे, नहीं बाबू, ये 100 रुपये का ही है, ये स्पेशल माला है, अब देखना आपको बहुत अच्छा लगेगा, ये अपने साथ घर में ले जाना, अपने बेडरूम में रखना, इसकी जो महक है ना, आपको अब मुझे आपको बहुत पसंद आएगी। उसका कहने का मतलब ये था। खैर, मैं 100 रुपया उसको दिया कि चलो पीछा छोड़िए हमारा। इसके बाद लड़की जैसे हवा में गायब हो गई। मैं देखता रह गया, जब तक मैं कार स्टार्ट करता ध्यान दिया, और तब तक वो मेरी नज़रों से ओझल हो चुकी थी। मुझे लगा कि यहाँ अंधेरा है ना, इसलिए मुझे दिखाई नहीं दिया होगा। चलो कोई बड़ी बात नहीं, ऐसा तो होता रहता है। मुझे जरा भी शक व बहा नहीं था उस लड़की पर। आखिरकार मेरी कार मैंने स्टार्ट कर लिया था, हेडलाइट रोशनी ऑन करके, और मैं चल पड़ा। और उसके बाद मैं देखने की कोशिश किया उस लड़की को कि आखिर कहाँ से आई थी, कहाँ चली गई। नज़र नहीं आई, ज़रूर आसपास में बैठी होगी। ऐसे लोग आसपास में बैठे रहते हैं और अपने ग्राहक का इंतज़ार करते हैं, जो अकेला हो, यंग हो। मेरी भी उम्र 30 साल की थी, मैं भी एक तरह से यंग ही था। अब आपने जो सौदा था उसमें कामयाब हो चुकी थी। एक माला उसने मुझे 100 रुपये का चेक दिया था, तो मैं भी अब ज़्यादा उस चीज़ पर नोटिस नहीं कर रहा था, ना सोच रहा था कि चलो जो कुछ है। लेकिन इतनी जल्दी वो कहाँ चले गई थी, मैं इस चीज़ पर आश्चर्यचकित था। उस पार्किंग एरिया में मुझे वो नज़र नहीं आई। आखिरकार मैं पार्किंग से निकल आया और मैं अपने घर पहुंच गया था। जब मैं अपने पार्किंग में कार खड़ा किया ना, और जब कार को मैं लॉक करने लगा, तभी वो जो माला था ना, वो मुझे याद आ गया। अरे माला तो कार में रह गया। फिर मैं उस सफ़ेद फूल का माला को बाहर निकाला, अपने साथ लेके चल पड़ा। वाकई वो लड़की जैसे कह रही थी ना, उसमें बड़ा मोहित, बहुत सुगंधित खुशबू आ रही थी। अब मुझे उसका सुगंध था ना, बहुत अच्छा लग रहा था। मैं सोच रहा था कि आज पत्नी होती ना, तो उसके जूड़े में ये माला ज़रूर मैं लगा देता। ये ऐसा ही माला था, जूड़े में लगाने वाला, मुझे जहाँ तक याद है। वही मैं किया। अब पत्नी तो थी नहीं, वो माला लेकर अपने अब बेडरूम में पहुँच चुका था। वो माला को बस साइड टेबल पर रख करके, अब रात काफ़ी हो चुकी थी, अब मुझे आराम ही करना था। अगले दिन ऑफिस का भागम भाग, सुबह से वही लगना था उसमें। मैं अब आराम करने लगा, नींद में आ चुका था। अब रात का कितना समय हुआ उस टाइम तो मैं देख नहीं पाया था, लेकिन वो बाद में पता चला था कि कितना बजा था। अचानक ऐसा लगा ना कि मेरे बगल में पत्नी ही लेटी हुई है। वो माला का जो खुशबू था ना, वो मुझे बहुत ही नाकों में लग रहा था।
जैसे तेज गंध निकल रही उस माला में से। और वैसे पत्नी को मैं ट्रेन में बिठा के आया था, लेकिन मुझे नींद में पूरा एहसास था कि मेरे बगल में मेरी पत्नी लेटी हुई है, मैं उससे प्यार कर रहा हूँ और वो भी मेरे साथ प्यार कर रही है। अब मेरा जो आँख खोलने का दिल करता था कि मैं आँख खोलूँ, लेकिन ना जाने ऐसा क्या हुआ था कि आँख मेरा खुल नहीं रहा था। मैं बहुत बार कोशिश किया कि मैं अपनी आँख खोल के देखूं कि मैं नींद में हूं या जगा हुआ हूं। और मुझे पत्नी के बारे में वो ध्यान नहीं था कि मैं अपनी पत्नी को ट्रेन में बिठा के आया हूं। मेरे दिमाग से एक तरह से वो बात निकल चुकी थी। अब ऐसा हुआ पड़ा था कि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि मैं अपने पत्नी को ट्रेन में छोड़ के आया हूं, अब तो 1 हफ्ते के बाद आएगी। ऐसा क्या हुआ था मेरे साथ में उस रात को मैं खुद समझ नहीं पाया था। आखिरकार जब मुझे बाथरूम का जाने का एहसास हुआ ना, तब मैं अपनी आँख खोलने लगा। बहुत मुश्किल से मेरी आँख खुली तो मैं देख करके हैरान रह गया। वो माला जो मैंने साइड टेबल पर रखा हुआ था, और वो माला मेरे बगल में, अब जहाँ मेरी पत्नी सोती थी उस जगह पर वो बिखरा हुआ पड़ा था। कहीं फूल उसके कहीं और, ऐसे ही फूल पूरा पलंग पर अब बिखरा हुआ मुझे दिखाई दे रहा था। हाँ, ऐसे लग रहा था कि यहाँ पर कोई लेटी हो। लेकिन पत्नी तो, अब मुझे याद आ कि पत्नी तो मैं अब ट्रेन में बिठा के आया हूँ। ये सब क्या हो रहा भाई। अब मैं टाइम जो देखा ना तो रात के 2 बज रहे थे। मैं एकदम हैरान था कि आखिर ये माला साइड टेबल से उठ करके आइए पत्नी के सोने वाली जगह पर कैसे, और वो भी टूटा हुआ, एक एक फूल पूरा पलंग पर बिखरा हुआ, ये कैसे हो सकता है भाई। मैं अपने आप तो ये करने वाला नहीं। अब मैं जब नींद में था तो मुझे एहसास था कि मेरे बगल में मेरी पत्नी लेटी हुई है, मैं उसको प्यार कर रहा हूँ, वो मुझसे प्यार कर रही है, लेकिन पत्नी ट्रेन में जा रही होगी। सही मायने में जब बाथरूम के दरवाजे पर पहुंचा ना तो बड़ा मुझे अजीब लग रहा था। तभी मुझे ये ख्याल नहीं आया कि ये सब क्या है। मुझे लगा कि ये सब मेरे अंदर का, कहते हैं ना, एक तरह से ख्वाब है, ड्रीम है। मैं ड्रीम के अंदर में था, ख्वाब में था। तभी वो माला मैंने खुद ही ले आकर के उस पर रख दिया होगा, अपने पत्नी के सोने वाली जगह पर। है बड़ा ही कमाल की बात थी उस रात की। लेकिन जब मैं बाथरूम से आया ना, और उसके बाद उस फूल को अब पूरा सहेज करके अब फिर उठा करके फिर साइड टेबल पर रख दिया, अब फिर मुझे नींद आ चुकी थी। सुबह अपना उठा, जो ज़रूरी काम से निपट करके, और मैं अपने ऑफिस के लिए कार से निकल चुका था। मैं वैसे तो 8 बजे तक अपने घर आ जाता था, लेकिन अब घर में कोई था ही नहीं, तो जल्दी आने कोई मतलब नहीं था। मैं अपने यार दोस्त के पास, जो पास में ही थे, पास के सोसाइटी में, मैं कार खड़ा करके अपनी पार्किंग में मैं अपने दोस्त के पास पहुंच गया था कि अब मेरा जो रूम था, मेरा जो अपार्टमेंट था, तीसरे माले पर था। मैं सोचा कि अब कौन ऊपर जाएगा कौन नीचे आएगा, चलो पहले दोस्त से निपट के आते थे। अब मैं बातचीत करने वहीं बैठ गया। अब इसके बाद उन्होंने बोला कि जब आ ही गए हो तो खाना भी खा के जाना। अब बातचीत भी होती रही, खाना भी हम खा लिए। इसके बाद 10:30 बज चुका था। तब मैं उनसे कहने लगा कि अब आप लोग आराम करो, खाम खाम मैं आप लोगों को तकलीफ़ दे रहा हूँ। तब वो कहने लगे कोई बात नहीं जी। फिर मैं उनके घर से निकल करके अपने घर के अंदर आ चुका था। दरवाज़ा खोला ना तो जैसे उसी फूलों का खुशबू पूरे कमरे में फैली हुई थी। मैं अब हैरान था कि वो फूल तो बासी हो गए, तो इतनी खुशबू कैसे निकल रही है उन फूलों में। जबकि अभी दरवाजे से मेरा बेडरूम काफ़ी अंदर था, और वो भी 2-2 दरवाजे लगे हुए थे। उस दरवाज़ों को पार करके ये खुशबू मेन गेट तक पहुंच रहा। कमाल की बात थी। जब मैं वहाँ पहुँचा ना साइड टेबल पर, तो जो फूल मैंने साइड टेबल पर रखे हुए थे वो पूरे पलंग के ऊपर में बिखरे पड़े थे।
सफ़ेद सफ़ेद फूल हालांकि अब वो मुरझाए लग रहे थे, लेकिन जो खुशबू था ना वो कम नहीं हुआ था। ये फूल मेरे पलंग पर कौन बिखेर दिया है? बिल्ली का काम नहीं हो सकता। बिल्ली हमारे घर में और वो भी बेडरूम में घुस नहीं सकती, उसमें ऐसा कुछ जगह ही नहीं था। तो ये कौन कर सकता है? मैं उस रात बहुत टेंशन में रहा, परेशान रहा। मुझे लगने लगा कि इसके बारे में पत्नी से बात करना चाहिए, और आखिरकार मैं अपने पत्नी को फ़ोन मिला दिया। थोड़ी देर के बाद पत्नी ने फ़ोन उठाया। दिन में तो उससे कितनी बार बात हो चुकी थी, सुबह से लेकर शाम तक, लेकिन इस वक्त में जब फ़ोन मिलाया ना तो थोड़ा सा घबराई हुई। कहने लगी, क्या बात है अजय, अभी तक सोए नहीं क्या? नींद नहीं आई क्या? मैं कहने लगा कि हाँ, नींद तो आ रही है, लेकिन मैं पूरी कहानी अब बताने लगा उसको कि देखो ना, उस रात को जब हम पार्किंग में तुम्हें छोड़ने गया था, तब एक लड़की मेरे ज़बरदस्ती पल्ले पड़ गई थी। वो माला बेचना चाहती थी, और 10 रुपये का माला मुझे 100 रुपये बेच के गई, और वो माला लेके मैं घर आ चुका। अब फिर उसके बाद सारी कहानी बता दिया। पत्नी अब ये बात सुनकर के चौंक गई, और अपनी माँ से वहाँ पर बातचीत होने लगा, मतलब मेरी पत्नी की माँ से, मेरी सासू से। अब फिर सासू जी ने फ़ोन पकड़ लिया और कहने लगे, बेटा क्या हुआ तुम्हारे साथ में जो बता रही है? मैं कहने लगा कि माँ जी ऐसी ऐसी बात है। छूटते ही सास ने कहा कि बेटा, जितने फूल तुम्हारे कमरे के अंदर में है ना पलंग पर, सबको उठा लो, एक एक फूल को चुन लो, और किसी थैले में रख कर के आप बाहर रोड के तरफ उछाल कर फेंक दो। अपने घर के अंदर में उस फूल को रखना मत। और उसके बाद वो कहने लगी कि बेटा, ये फूल तुम्हें लाना ही नहीं चाहिए था, तुम तो खाम खा उस फूल को अपने घर में ले आए। अगर मैं खरीद भी लिए थे ना तो बाहर फेंक देते। अब मुझे क्या मालूम था कि वो फूल में क्या गुल खिला रहा है, क्या खिलाने जा रहा है। मैं तो एक तरह से अब एक नॉर्मल फूल समझ कर के ही लेके आया था, और वो लड़की भी एक नॉर्मल लग रही थी जैसा मैंने उसको देखा था। आंखें भूरी भूरी बिलोरी रंग की आंखें थी, चेहरा बहुत सुंदर आकर्षक था, और मैं उसके रूप में मोहित भी हो गया था कुछ पल के लिए। लेकिन वो 10 रुपये के माला मुझे 100 रुपये में बेच के गई थी। मुझे उस चीज़ का आज भी मुझे लगता है कि मैं उस रात को बेवकूफ़ बन चुका था। लेकिन अब सासू माँ ने जो बताया ना तो वाकई मुझे डराने वाली बात बोल रही थी। कह रही थी, बेटा जल्दी से सारा फूल चुनो, किसी थैली में बांधो उसको, और खिड़की से दूर रोड साइड में फेंक दो। वो फूल तुम्हारे घर में बिल्कुल रहना नहीं चाहिए। मैं बोला कि माँ जी ये सब क्या है? वो कहने लगी, बेटा अभी रात में बात करना उचित नहीं है, हम सुबह आपको फ़ोन करेंगे। उस फूल को चुन करके आप बाहर फेंक दो और फिर तुम आराम करो। देखो, आप इसके बारे में ज़्यादा सोचना भी मत। आप फिर मेरे पत्नी को फ़ोन पकड़ा दिया। पत्नी भी वही बात कहने लगी कि जैसा मम्मी कह रही है वैसा आप करो, उस फूल को अपने घर में मत रखो, जल्दी से उसको चुनो और इकट्ठा करके बाहर फेंक दो। फिर पत्नी कहने लगी, मैं अभी तो आराम करो, मैं सुबह में आपको फ़ोन करूँगी। फ़ोन कट चुका था। अब मैं जैसा मेरी पत्नी सासू माँ ने बोला था, पलंग पर पड़ा हुआ एक एक फूल मैं चुन लिया और एक लिफाफे में रख करके मैं खिड़की खोला और बाहर की तरफ उछाल दिया। ज़रूर वो रोड के आसपास में कहीं गिरा होगा। अब मैं एक तरह से बेफिक्र हो चुका था कि चलो जो भी बला होगी अब यहाँ से चली हुई होगी, वो तो फूल में ही होगी ना। हाँ, डर जरूर लगा था उस वक़्त में जब सासू माँ ने मुझे ये सब बातें बताई थी। जब फूल फेंक दिया ना तो मुझे अब एक तरह से तसल्ली होगी कि चलो जो भी इस फूल में बला कोई भी शक्ति होगी अब तो फूल में ही होगी। अब वो हमारे घर में नहीं है तो हमारे पास भी नहीं आएगी ना, वो सब चीज़ मुझे महसूस करना पड़ेगा। अब मैं बेफिक्र होकर के अपने पलंग पर सो चुका था। वो खुशबू अभी भी मेरे पलंग पर महसूस हो रही थी, फूल फेंकने के बाद भी।
मुझे लगा कि ज़रूर वो फूल का महक कुछ देर रहेगा और फिर धीरे धीरे वो गायब हो जाएगा। अब फिर मुझे नींद आ चुकी थी। मैं जब नींद में गया ना, तो वही अनुभव मेरे साथ में फिर से होने लगा कि मेरे साथ मेरी पत्नी है, उसके साथ मैं प्यार कर रहा हूँ, वो भी मेरे से लिपटी हुई है, वो भी प्यार कर रही है। मैं अपनी आंखें खोलना चाहता हूँ ताकि देखूं कि कौन हो सकता है। पत्नी नहीं हो सकती, पत्नी तो मैं की गई हुई। लेकिन उस टाइम मेरा दिमाग इतना सोच ही नहीं पा रहा था। मैं जैसे सोचता, दिमाग मेरा पलट जाता, मैं प्यार में डूब जाता। ऐसा ही मेरे साथ में हुआ। इसके बाद मुझे जोर की प्यास लगी। आज जब मैं पानी पीने के लिए अपनी आंखें खोला, बड़ी मुश्किल से आंख खुली। जब आंख खुली ना, तो सबसे पहले मेरा जो रिएक्शन था पलंग पर देखने का कि वाकई ये सब जो मेरे साथ में अभी हुआ था रियल में था या फिर मेरा कोई ख्वाब था। आज जैसे ही मैंने पलंग पर देखा ना, तो सफ़ेद फूल वैसे कि वैसे ही पड़े हुए थे, जिसको मैं एक एक चुन करके और रोड के पार में फेंक चुका था, लिफाफे में रख करके। और तीसरी मंजिल पर मेरा वो अपार्टमेंट था, और वो रोड से कैसे उठ करके फिर मेरे पलंग पर आ गए। कमाल की बात थी। प्यास में भूल चुका था। उन फूल को देख करके पूरा बदन में सिहरन सी होने लगी। डर हो चुका था कि हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है। इस फूल को मैं अपनी नज़रों के सामने एक एक फूल चुना, एक थैली में लिफाफे में भर करके मैं नीचे फेंका। ये कैसे आ सकते, ये क्या है। अभी जो मैंने सब कुछ महसूस किया कि मैं अपनी पत्नी के साथ प्यार कर रहा था, ये सब क्या था। वाकई में मैं इतने खौफ में भर चुका था ना कि उस रात मैं इस चीज़ को खुद ही समझ रहा था। ऐसा खौफ भरी रात मैंने कभी जिंदगी में महसूस नहीं किया था। मैं प्यास लगा हुआ था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं पानी का बोतल खोलूं और पीऊं। लेकिन डर और प्यास दोनों चीज़ थी। आखिरकार मुझे उठना पड़ा। पलंग से उठ करके जहाँ पानी रखा हुआ था, बोतल को खोला और पानी का 2 घुट पिया, और तब थोड़ा सा मन शांत हुआ। फूल मेरे पलंग पर ऐसे ही पड़े हुए थे। मेरा हिम्मत नहीं था कि मैं उस पलंग पर दोबारा जाके लेटूं। हिम्मत मेरी जवाब दे गया था। आखिरकार मैं उस अपने कमरे से, बेडरूम से निकल चुका था। उस बेडरूम को मैं लॉक कर दिया। मैं दूसरे वाले कमरे में आ चुका था। दूसरे में हमारा बेडरूम था एक गेस्ट के लिए। कभी कभी मम्मी पापा आ जाते थे तो ऐसा रखना पड़ता था। मैं दूसरे कमरे में आकर के वही सोचता हुआ मैं अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया। अब मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उस रात में मैं फ़ोन लगा के अपनी पत्नी को बताऊं, जैसे कोई मुझे रोक रहा है कि नहीं, अभी फ़ोन नहीं करना है। और मैं फ़ोन लगा नहीं पाया था। लेकिन इतना डरा हुआ था कि मैं आकर के दूसरे कमरे में अंदर से लॉक किया और बिस्तर पर जा गिरा था। मैं इतना डरा हुआ था ना कि मैं देखना भी नहीं चाहता था, आंखें खोलना भी नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि कैसे भी रात निकल जाए, अब फिर सुबह में अपनी पत्नी को मैं लेने के लिए चला जाऊंगा। इस घर में अकेले बिल्कुल नहीं रहूंगा। सुबह बात करूंगा, अगर उधर से वो बैठ जाएं तो अच्छी बात है, और नहीं तो मैं खुद छुट्टी करूंगा और अपने पत्नी को लेने के लिए जाऊंगा। लेकिन रात कटे तब ना, अचानक ऐसा लगने लगा कि जैसे जो बंद दरवाज़ा मैंने किया है ना, उस दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा हो। ठक 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 आवाज़ आने लगी। मेरी हालत और बिगड़ चुकी थी। डर के कारण मैं काँप रहा था कि हे भगवान, अब मैं क्या करूं, कैसे क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कौन हो सकती है। अभी तो मुझे पता भी नहीं था कि अभी आगे क्या होने वाला है। उस दस्तक से मैं इतना डर चुका था ना कि मैं अपनी आंखें बंद किए हुए था। यही सोच रहा था कि हे भगवान, अब आगे क्या होगा, अब आगे क्या होगा।
दरवाजे पर दस्तक लगातार चल रहा था। आज जितनी बार दस्तक ठक ठक बजता ना, मेरा कलेजा एकदम उछलने लगता, मतलब डर के मारे पूरा शरीर कांपने लगता। एक भय जो अंदर बैठ चुका था, डर, और वो डर मुझे और डरा रहा था जितनी बार दरवाजे पर दस्तक होता था। आखिरकार वो दस्तक शांत हो गया, लेकिन मैं इतना डरा हुआ था ना कि आंखें खोलना भी नहीं चाहता था। अपनी आंखें बंद करके आपने पलंग पर लेटा हुआ था दूसरे कमरे वाले में। आखिरकार जब 10-15 मिनट गुजर गए, अब मुझे लगा कि हाँ, अब दरवाज़ा बंद है। जो कोई भी शक्ति है जो मेरे साथ में एक खेल खेल रही है, अब अंदर नहीं आ पाएगी। चलो, आज तो मैं बच जाऊंगा। कल मेरी पत्नी शाम तक जरूर आ जाएगी, फिर मुझे डर नहीं लगेगा। जो भी शक्ति होगी मेरे घर से बाहर निकल जाएगी। मैं फिर गहरी नींद में सो चुका था। कैसे नींद आ गई मुझे मालूम भी नहीं पड़ा। सोचते सोचते मैं एक तरह से नींद में आ चुका था। मुझे जब एहसास हुआ कि मैं अकेले सोया हुआ नहीं हूँ, मेरे साथ में कोई और है। जब ये एहसास हुआ नींद में ना, तो मेरी आंख खुल गई। जैसे आंख खुली ना, तो मैं क्या देखता हूँ, वही लड़की जो मुझे फूल माला बेची थी, बिलौरी आंखों वाली, आप मेरे बगल में लेटी हुई है। आप मोटी मोटी आंखों से देख रही है। उसके चेहरे पर मुस्कान दौड़ रही है। आज जैसे ही मैंने उसको देखा ना, तो मैं पलंग से उछल गया था, चीख मारने लगा। मैं इतना जोर से चीख रहा था कि अगर ग्राउंड फ्लोर पर होता ना, तो रोड पर चलते हुए कोई ना कोई मेरी आवाज़ को सुन लेता, लेकिन मैं 3rd फ्लोर पर था। अब चीख पुकार करने लगा, डर के मारे मेरा बुरा हाल था। लेकिन जब अगले पल मैंने मोड़ करके देखा, जिस पलंग पर सोया हुआ था, वो लड़की वहां थी ही नहीं। कमाल की बात यह थी कि लड़की गायब, और उसके जगह वही फूल जो मेरे दूसरे कमरे में पलंग पर ऐसे ही डले हुए थे, और वो फूल इस जगह भी आ चुके थे। मेरी तो होश उड़ चुके थे। मुझे लग रहा था कि मेरे साथ में कुछ बहुत बुरा होने वाला है, और हो भी रहा है। और इसके बाद सीधा अपना दरवाज़ा खोला और भागते हुए सीढ़ियों से उतर, मैं लिफ्ट का भी प्रयोग नहीं किया, इतना डर लगा हुआ था। फ़ोन मेरे हाथ में था, स्लीपर पहने हुए पजामा कुर्ता में मैं ग्राउंड पर आ चुका था, जहाँ गार्ड बैठा हुआ था, वो भी सो रहा था। जब मैंने उसको जगाया ना, तो हड़बड़ा के जगा, बोला, बाबू मैं सोया नहीं था, बस आँख थोड़ी सी झपक गई थी। मैं तो खुद डरा हुआ था, मैं उसको क्या डराता। मुझे वहाँ आकर के थोड़ा राहत महसूस हुई। कहने लगा फिर कि बाबू, इस वक्त में यहाँ पर आप, क्या कोई आने वाला है क्या? मैं डरा हुआ था, बदन मेरे काँप रहे थे। कह रहा, बाबू आपका तबीयत ठीक है ना? तब मैं बोला, हाँ हाँ तबीयत मेरा ठीक है, बस घुटन सी हो रही थी ऊपर के कमरे में, इसलिए मैं नीचे आ गया। वो मेरी शायद हालत कुछ समझ चुका था और कहने लगा, बाबू यहाँ कुर्सी पर बैठ जाओ। वो अपनी कुर्सी से उठ गया और तब मैं उसकी कुर्सी पर बैठा, और उसी वक्त मैं फ़ोन अपनी पत्नी को लगा दिया। घंटी एक बार तो उठाई नहीं, दूसरी बार मैंने लगाया ना, तब घंटी बजी और उठा लिया। कहने लगी, अजय तुम ठीक हो ना, क्या बात है? मैं बोला कि सुबह की जो भी ट्रेन मिलती है तुम उसको पकड़ो। इसके बाद मैं सब कुछ बताता चला गया कि देखो मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। जिस फूल वाली को मैं वहाँ देखा था ना, जिसके हाथ से मैं फूल खरीदा था, वो फूल को मैंने बाहर फेंक दिया और तब भी वो हमारे कमरे में आ चुका। उसके साथ वो लड़की भी मेरे साथ में आ रही है, मेरे बिस्तर पर सो रही है, हम बिस्तर हो रही है। मुझे एहसास ये होता है कि तुम हो। मैं दूसरे कमरे में गया और तब मैंने उसको अपनी आंखों से पूरा देखा था। मैं पूरा होशो हवास में था। वही बिलौरी आंखें, मुस्कुराहट वैसी ही, वो सेम लड़की थी।
अब वो फूल जो दूसरे कमरे में था अब इस कमरे में आ चुका था। इसके बाद मेरी पत्नी की आवाज़ नहीं निकली थी। कुछ पल तो ऐसे ही फ़ोन खामोश पड़ा हुआ था। मैं हेलो हेलो बोलता ही रह गया और आखिरकार मेरी पत्नी का आवाज़ आया। मैं सुबह का ट्रेन पकड़ रही हूँ, तुम डरना मत, तुम इस वक्त में कहाँ पर हो। मैं कहने लगा मैं चौकीदार के पास नीचे आ चुका हूँ। और तब वो कहने लगी ठीक है, ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। और सुनो, हनुमान चालीसा पढ़ते रहना, उसमें शक्ति होती है, उससे तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। अब डरो मत, जैसे सुबह होगा मैं कोई ना कोई ट्रेन पकड़ के निकल जाऊंगी। और तुम मुझे फ़ोन करते रहना, मैं भी तुम्हें फ़ोन करती रहूँगी। अब डरो मत। सुनो, तुम ऊपर मत जाना, तुम नीचे ही समय काट लेना और पड़ोस में चले जाना अपने दोस्त के पास में सुबह में। अब मैं कोशिश करूंगी कि जल्द से जल्द मैं सुबह वाली ट्रेन पकड़ूं और जितना जल्द ट्रेन पहुंचा दें मैं आ जाऊंगी। अब पत्नी से बात होने के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। सारी बात गार्ड सुन रहा था, चौकीदार सुन रहा था। वो मेरी बात जब सुन रहा था ना तो मुझे एहसास भी नहीं था। मैं तो ऐसे ही अपनी पत्नी से बोलता जा रहा था। अब जब मैंने उसको देखा तब एहसास हुआ कि इसके सामने मैंने सब कुछ बात बोल दिया। ना जाने ये क्या समझ रहा होगा। और तभी वो चौकीदार कहने लगा कि बाबू एक बात बोलूं आपको। मैंने बोला हाँ हाँ बोलो ना। वो कहने लगे बाबू, पिछले 2 दिन से जब आप अपनी पत्नी को छोड़ने गए हो ना और जब आए हो ना, और तभी मुझे यहाँ पर जैसे सुगंध की बात कर रहे हो ना, वैसे सुगंध मुझे महसूस होता है जैसे मेरे बगल से कोई गुजर रहा हो, कोई लिफ्ट में जा रहा हो या सीढ़ियों पर चढ़ रहा हो। ऐसा मुझे आभास होता है, लेकिन मुझे दिखाई नहीं दिया बाबू। अब तो मैं और डर चुका था। मैं अब चौकीदार से क्या बोलूं। चौकीदार भी अब मेरी कहानी सुन करके डरा हुआ था और वो कहने लगा कि बाबू डरो मत, बजरंगबली रक्षा करेंगे। आप हनुमान चालीसा पढ़ो, सब दुख दूर हो जाएंगे। जो भी शक्ति होगी ना वो आपके करीब नहीं आएगी। फिर मेरी पत्नी में यही बात बोली थी। अब मैं मन ही मन हनुमान चालीसा पढ़ने लगा था। अब पूरी रात, बची हुई रात मैंने उस गार्ड के पास गुजारा, लेकिन सुबह होते ही यहाँ पर रुकना ठीक नहीं था। मैं अपने कमरे में अपने जाना भी नहीं चाहता था। मुझे इतना डर लग रहा था कि कहीं वो लड़की फिर मुझे बेडरूम में मिल जाए, किसी कमरे में मिल जाए, तब क्या होगा। मैं पड़ोस में अपने मित्र के पास पहुंच गया था। जब वो सुबह सुबह मुझे देखे तो कहने लगे अजय बाबू इतनी सुबह खैरियत तो है। मुझसे रहा नहीं गया। मैंने बोला कि भाई आप किसी शक्ति पर विश्वास रखते हो, भूत प्रेत पर। तब वो मेरे जो दोस्त थे कहने लगे हाँ हाँ मैं मानता हूँ इन चीज़ को, ये चीज़ होती हैं। क्या हुआ, आपने कोई ऐसी शक्ति को देख लिया क्या? मैंने बोला शक्ति को देखा भी नहीं, मैं पूरी तरह से देखा और उसके साथ रात भी बिताई। अब वो मेरे दोस्त मेरे मुंह को देख रहे थे। क्या मजाक कर रहे हो, मेरे दोस्त बोल रहे थे, वो भी सुबह सुबह। मैंने बोला कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। इसके बाद मैं पूरी कहानी अपने दोस्त को बता दिया। मेरी बात सुन कर के और वो भी जैसे मेरी पत्नी की कई पल फोन पर आवाज़ नहीं आई थी, इनका मुंह खुला का खुला रह गया था। कुछ बोल ही नहीं रहे थे। मुझे उनको हिलाना डुलाना पड़ा। अरे क्या हो गया, कुछ तो बोलिए, अब आगे बताइए करना क्या है। तब जैसे वो होश में आए हों, कहने लगे कि देखो भाई अजय, मैं तो कहूँगा कि अपने घर को पवित्र कराओ, किसी मंदिर में जाओ और वहाँ के पुजारी को ले आओ और उससे पूजा पाठ करा लो, इससे तुम्हें फौरी राहत मिल जाएगी। मेरा मानना यही है। तुम्हारी पत्नी ने ठीक बोला है, ऐसे वक्त में बजरंगबली का नाम लेना उचित होता है। तुम्हें तो उस वक्त में लेना चाहिए था जब तुम्हारे साथ में ये सब खेल हो रहा था। तुम ले नहीं पाए। अगर लिए होते ना तो वो बला तुमसे दूर भाग जाती, तुम्हारे घर में रुकती भी नहीं। तुमने बहुत बड़ी गलती की, हनुमान जी का नाम लेना चाहिए था। खैर अब जो होना था हो चुका था। अब मैं कहने लगा कि देखो अभी
जब तक मेरी पत्नी ना आ जाए मैं तो आपके घर पर रहूँगा, कोई आपको इतराज़ है? तब वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मुझे इतराज़ नहीं है, ये भी घर तो आपका ही है। आखिरकार वो जो मेरी पत्नी थी सुबह का ट्रेन पकड़ के मुझे फ़ोन कर दिया कि अजय, मैं ट्रेन पकड़ लिया हूँ, आज जितना जल्दी ट्रेन पहुँचा दें मैं शहर में आ जाऊँगी। लेकिन आई वो 4 बजे के बाद में, जब उन्होंने फ़ोन किया कि मैं अपने अब अपार्टमेंट में आ चुकी हूँ, गेट पर आ चुकी हूँ, तुम आ जाओ। तब मैं अपने दोस्त के घर से निकला था। मैं जब वहाँ पहुँचा, पत्नी को देख कर के मुझे बहुत खुशी हुई थी। इसके बाद पत्नी का जो डर था ना, वो बिल्कुल मुझे कहीं भी दिख नहीं रहा था। जैसा मैं डरा हुआ था, पत्नी के चेहरे पर कोई डर नहीं था। अब कहने लगी कि अजय डरो मत ना, मैं आ चुकी हूँ ना, सब कुछ सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ऊपर के मंजिल पर गए। चाबी मेरे पास, दरवाज़ा खोला। अब उस कमरे में कोई भी खुशबू नहीं आ रही थी। कमाल की बात थी, जैसे वहाँ पर खुशबू थी ही नहीं कभी। अब पत्नी पूरा घर को छान लिया, बेडरूम भी छान लिया। जहाँ पर मैंने फूल देखा था वो फूल वहाँ थे भी नहीं, दूसरे कमरे में भी, मतलब वो गायब हो चुके थे पत्नी को आते ही। कमाल की बात थी। लेकिन जो मेरे दोस्त ने कहा था ना कि तुम ये काम जरूर करना, अपने घर को पवित्र जरूर कराना। इसके बाद शाम को बजरंग बली की जो मंदिर थे उनको पुजारी को बुला के लाया। फिर वहाँ पर एक तरह से घर को शुद्धिकरण किया गया पंडित जी के द्वारा। तब जाके मेरे मन का शांति मिली थी। सही मायने में उसके बाद मैंने कभी भी वो फूल का सुगंध अपने कमरे में महसूस नहीं किया। ना उस लड़की को मैंने कभी महसूस किया, ना कभी देखा। सब कुछ पहले के जैसा हो चुका था। अब घर में जो पहले शांति थी वैसे ही शांति आ चुकी थी। तो आखिर वो कौन थी लड़की जो मेरे साथ साथ इस घर तक आ चुकी थी? फूल लेने के चक्कर में मैं क्या कर दिया था उस रात को? उस लड़की से मैंने कोई ऐसा बर्ताव भी नहीं किया था। हाँ, बहस जरूर हुई थी। बहस तो होती रहती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि कोई आत्मा मेरे साथ मेरे घर तक आ जाए। जरूर ऐसी ही कोई आत्मा होगी। अब मैं पक्का यकीन से तो नहीं बोल सकता, लेकिन जो मैं सोचता हूँ ना कि जरूर वो कोई आत्मा ही थी, और जो मेरे साथ में रेलवे स्टेशन से घर तक आ चुकी थी। मेरी पत्नी की गैर हाजिरी में वो मेरे पत्नी बन चुकी थी। आज जब मैं होश में आया तब तक देर हो चुकी थी। वो काम मुझे कर लेना चाहिए था, बजरंग बली का पूजा कर लेना चाहिए था, बजरंग बली का नाम लेना चाहिए था, लेकिन मैं ले नहीं पाया। मुझे तो उस चीज़ को याद भी नहीं आया। जब दोस्त ने बताया तब मुझे बजरंग बली का शक्ति का महसूस हुआ। आखिरकार अब मेरा जो घर है बिल्कुल सामान्य हो चुका है। अब कोई भी खुशबू मेरे घर के अंदर पता भी नहीं चलता। तो दोस्तों, ये थी अजय जी की अपनी कहानी, आत्मकथा। आप बीती जो भी आप समझ लो, जो उनके साथ उस रात में घटी थी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है जो आपके साथ कभी घटी हो तो ज़रूर मुझे भेजिएगा, इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर। हाँ दोस्तों, मेरे और भी चैनल हैं 2, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। उन पर भी जाइए, उन पर भी बहुत अच्छी अच्छी कहानी मैं डाल रखा हूँ। उन कहानियों को भी आनंद लीजिए। हाँ दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी टाइम इसी चैनल पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।